बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनके पूरे शरीर में खुजली होती रहती है। स्टार्टिंग में कोई दाग धब्बे नहीं रहते, कोई एक्जिमा जैसी सिचुएशन नहीं रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद पूरे शरीर में एक्जिमा जैसा हो जाता है और अत्यधिक खुजली होती है और खुजलाने से स्किन फट सी जाती है और उसमें से ब्लड जैसा आने लगता है। ऐसी समस्या से ग्रसित लोगों के लिए होम्योपैथी की बेहतरीन दवा है क्रोटोन टिग्लियम। क्रोटोन टिग्लियम का कैसे यूज करेंगे उसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्रोटोन टिग्लियम के सिम्टम्स की ओरिजिन किस तरह से होती है, सिम्टम्स क्या हैं, फिर लास्ट में देखेंगे कि कैसे लिया जाएगा। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है, बस थोड़ी देर तक सब्र रख के पूरा देखना पड़ेगा। तो देखिए, जो क्रोटोन टिग्लियम है ये सब लोग जानते हैं, एक जमाल घोटा होता है, उसी से बनी हुई मेडिसिन है। और जो जमाल घोटा है वो परगेटिव जैसा एक्शन करता है। परगेटिव एक्शन मींस बावेल के मूवमेंट को बढ़ा देता है, और बावेल के मूवमेंट को बढ़ा देता है तो जो स्टूल है पूरा साफ हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो ये जो जमाल घोटा है वो परगेटिव जैसा काम करता है। और एक क्रूड फार्म में ना, रॉ मटेरियल के फार्म में परगेटिव जैसा काम करता है। इसी को होम्योपैथी में पोटेंटाइज कर दिया गया है। यानी ये जो जमाल घोटा है इसी को क्या कर दिया गया है, पोटेंटाइजेशन कर दिया गया है। तो इस पोटेंटाइजेशन के बाद जो इसका ए वाला एक्शन है, ए क्यूरेटिव एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नहीं परगेटिव एक्शन है वो क्यूरेटिव एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि जैसा लोहे लोहे को काटता है, ठीक उसी तरीके से क्रोटोन टिग्लियम का भी यूज है। तो जो स्टूल कुछ इस तरह से होता है कि पेशेंट खा रहा है, जरा सा भी मुंह में कुछ गया, खाया पिया पानी कुछ भी, तुरंत उसके बाद स्टूल की टेंडेंसी उसको लग जाती है, स्टूल जाना भी पड़ता है। कई लोग बोलते हैं इसे कि खाते ही स्टूल जाना पड़ता है। तो इस तरह के लोगों के लिए क्रोटोन टिग्लियम रामबाण जैसी काम करेगी। सिम्टम्स इस तरह से है कि एक्जिमा ओवर होल बॉडी, पूरे शरीर में एक्जिमा है। स्टार्टिंग में एक्जिमा नहीं होती, स्टार्टिंग में केवल खुजली होती है, लेटर ऑन बाद में वही एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है। और खास बात, इंटेंस इचिंग ऑफ द स्किन, स्किन की अत्यधिक खुजली हो रही है और स्किन सो टेंडर अनेबल टू स्क्रैच, यानी इतनी मुलायम है कि उसको स्क्रैच नहीं किया जा सकता है। जब स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे स्किन फट जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है। धीरे धीरे अगर उसको रब करते हैं तो उसमें आराम मिलता है, लेकिन रब करने के बाद जलन भी होने लगती है। क्लियर कट लिखा है, बट सो अनेबल टू स्क्रैच एम्यूलेटेड बाय जेंटल रबिंग। धीरे धीरे अगर आप उसको करते हैं तो अच्छा लगता है खुजली में, लेकिन थोड़ी देर बाद जलन भी होगी। और इंटेंस इचिंग ऑफ द जेनाइटल्स इन बोथ सेक्सेस, जो स्क्रोटम है या फिर जो वाइजाना है उसमें भी अत्यधिक खुजली होती है, मेल हो चाहे फीमेल हो, तो दोनों में अत्यधिक खुजली है। और पासेस स्टूल एज सुन एज पेशेंट ईट एंड ड्रिंक आर इवन व्हाइल ईटिंग। कुछ लोगों को खाने पीने के बाद और कुछ लोगों को खाते पीते समय ही स्टूल जाने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है या लेटरिन लग जाती है। सडन इवैक्यूएशन इन वन शॉट, एक ही बार में जो कुछ भी निकलना होगा बस एक ही बार में निकलेगा, वन शॉट, उसके बाद नहीं निकलेगा स्टूल, और उसके बाद थकान सी लग जाएगी, प्रोस्टेशन भी ज्यादा हो जाएगा। देखिए क्लियर कट लिखा है, सडन इवैक्यूएशन इन वन शॉट फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्टेशन। और दूसरे सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसको खांसी आती रहती है। बिस्तर पर ज्यों ही लेटता है, ज्यों ही सर तकिए से टच करता है, बिस्तर पर टच लेटे खांसी स्टार्ट। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो लेटते ही खांसी आने लगती है तो लोग क्या करते हैं, कुर्सी पर बैठ के सोते हैं या फिर जग के कमरे में टहलते रहते हैं, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। तो ज्यों ही बिस्तर पर लेटते ही खांसी स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब अंदर जो उबला एक पोर्शन होता है लटकता हुआ, अगर शीशे में देखेंगे तो वो टच करने लगता है नीचे वाले पोर्शन को। इस वजह से खुजली तो होती है, खांसी भी आने लगती है। तो
पूरे शरीर में खुजली हो रही है, उसके साथ साथ खांसी भी आ रही है जब भी बिस्तर पर लेट जाते हैं, और खाते समय ही या फिर खाने के बाद स्टूल जाने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, और कहीं पे भी दर्द है तो एक जगह से दूसरी जगह तक दर्द जो है ऐसे लगता है कि स्प्रिंग से टाइट है। महिलाएं अगर बच्चे को दूध पिलाती हैं तो जो पेन है ब्रेस्ट से लेकर के उसी तरफ के पीछे जो बड़ी वाली हड्डी है कंधे की, जिसको स्कैपुला बोलते हैं, वहां तक पहुंच जाता है, तार जैसा खिंच जाता है। लेफ्ट ब्रेस्ट से अगर बच्चे को पिला रही हैं तो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में बच्चे को पिला रही हैं राइट ब्रेस्ट से तो राइट साइड के स्कैपुला में धागे जैसा खींचा रहता है। अगर कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपकी दवा क्रोटोन टिग्लियम है। क्रोटोन टिग्लियम को पोटेंटाइज कर देने से उसका एक्शन क्यूरेटिव हो जाता है, तो उसको आप यूज करें। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाने वाली दवा है क्रोटोन टिग्लियम। क्रोटोन टिग्लियम 30 पावर की 4 बूंद सुबह जीभ पर लें। तो इस क्रोटोन टिग्लियम से जो इस टाइप के सिम्टम्स जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना वो ठीक हो जाएगा। और अगर क्रोटोन टिग्लियम का एक्शन ज्यादा हो गया, कुछ लोगों की इंटेंसिटी होती है कि बहुत हाइपर होते हैं, तो इसका एंटीडोट जो है एंटीमटार्ट है। क्रोटोन टिग्लियम एंटीडोट एंटीमटार्ट, यानी इसका एंटीडोट ए है। और क्रोटोन टिग्लियम खुद ही एंटीडोट है रस्टाक्स का। रस्टाक्स में भी खूब खुजली होती है, अत्यधिक खुजली होती है रस्टाक्स में। तो रस्टाक्स को दिया और उसका एक्शन अगर ज्यादा हो गया तब आप क्या देंगे? क्रोटोन टिग्लियम। यानी क्रोटोन टिग्लियम इज एंटीडोट ऑफ रस्टाक्स एंड एंटीडोटेड बाय एंटीमटार्ट। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर क्रोटोन टिग्लियम का एक्शन ज्यादा हो गया, हाइपर हो गया, बीमारी बढ़ गई, तो उसको कम करने के लिए आप एंटीमटार्ट देंगे। ठीक। एक पूरे शरीर में खुजली वाली और दवा है रस्टाक्स, जॉइंट्स पेन की भी दवा है। तो पूरे शरीर में खुजली हो रही है, आपने रस्टाक्स दिया है, और रस्टाक्स देने के बाद उसकी बीमारी फिर बढ़ गई है, तो उसको कम करने के लिए आप क्या देंगे? क्रोटोन टिग्लियम। तो इस तरह से कुछ बात आप समझें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। थैंक यू।